राज साहब, और मसला ये कि नवाज शरीफ साहब आ तो जाएंगे, मगर उनके पास सेल करने को क्या है एज अ पॉलिटिकल स्लोगन? वोट को इज्जत दो, इस्टेब्लिशमेंट की सियासत में मुदाखलत ना हो, इस्टेब्लिशमेंट की जमहूरियत में मुदाखलत ना हो, जमहूरियत को मजबूत करो। इनमें से तो मुतादिद बातें आपने शहजाद इकबाल साहब के प्रोग्राम में कहा कि आपको भी अब किताबी बातें लगती हैं। नवाज शरीफ साहब क्या सेल करेंगे? महंगाई इतनी आप ज़्यादा छोड़ के गए, परफॉर्मेंस का भी वो बात नहीं है क्या उनके पास सेल करने को? क्या सेल करेंगे वो आके? मेरा ख़्याल है कि इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं उनमें एक ही लीडर जो है वो बिल्कुल फिट बैठता है, और उसी की बात जो है वो कौम को सुननी चाहिए, और कौम सुनेगी इंशाअल्लाह ताला। कि जिसने इससे पहले भी 2 मरतबा, ये मैं 99 और तफसील में नहीं जाता, 99 और 2013, 2 मरतबा इस मुल्क को बहरान से निकाला है। और एक मरतबा तो बहरान इतना गहरा था कि लोग कहते थे कि जनाब ये मुमकिन ही नहीं है कि दहशत गर्दी से और ये 20-20 घंटे की लोड शेडिंग से जो है इस मुल्क को निजात मिल सकती है। और अगर इन 2 से निजात मिल जाए तो फिर इस मुल्क को आगे बढ़ने और तरक्की करने से कोई रोक नहीं सकता। दोनों मरतबा 99 में भी और 2013 में भी कौम ने जब एतमाद किया मियाँ नवाज शरीफ की क़यादत पे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने मियाँ नवाज शरीफ की क़यादत में इस मुल्क को बहरान से निकाला। ये जो मौजूदा बहरान है इसमें भी कौम एतमाद करेगी इंशाअल्लाह ताला। तो इस बहरान से मियाँ नवाज शरीफ ही वो सलाहियत रखते हैं कि वो इस मुल्क और कौम को इस बहरान से जो है वो निकालेंगे। रही बात कि अब इस्टेब्लिशमेंट का किरदार, वोट की इज़्ज़त, देखें हमने तो सारी ज़िंदगी इसके लिए जदोजहद की है। अब एक ऐसा बदबख्त जो है वो इस मुल्क के ऊपर मसल्लत हो गया, जो शायद उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने ही किया, कि उसने आके इस मुल्क में ऐसे हालात पैदा कर दिए, उसने तकसीम पैदा कर दी, उसने नफ़रत पैदा कर दी, उसने जो है वो लोगों के ज़हनों में जहर भर दिया, उसने सियासत से रवादारी ख़त्म कर दी, उसने सियासत से एहतराम ख़त्म कर दिया, और बिल आखिर जो है वो 9 मई का उसने जो है वो वाक़या कर दिया। अब उसके बाद अगर इस्टेब्लिशमेंट को जो है वो अपनी ताकत के इस्तेमाल करने का जो मौका मिला है, तो उसकी वजह से अगर ये सूरत हाल पैदा हुई है तो इसका कोई ज़िम्मेदार नहीं है, ना दूसरी सियासी जमातें हैं ना इस्टेब्लिशमेंट है। इसका ज़िम्मेदार वो बदबख्त है जिसने इन हालात में इस मुल्क को जो है वो धकेला है। तो आप मुझे बताएं कि आप किसी के घर को जाके आग लगा देंगे तो फिर क्या आप क्या समझते हैं कि फिर वो जो है वो फिर आपको आपकी तरफ जो है वो आगे आगे पाँव पकड़ेगा, वो फिर आपका आगे गिरेबानी पकड़ेगा। मगर ख्वाजा आसिफ साहब ने आपको जो है वो कानून के शिकंजे में ही लेके जाएगा। अगर इस बारे में अब अगर कुछ तजावुज़ हुआ है तो फिर उसकी वजूहात हैं। मगर ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि अवाम इलेक्शन में 9 मई का बदला लेंगे। ये क्या नवाज शरीफ साहब की भी लाइन होगी, यही स्लोगन होगा और इस पर आपको वोट मिल जाएगा? नहीं, 9 मई के बदले से मुराद ये है कि 9 मई को इस मुल्क की सियासत को जिस नफ़रत, अनाद और बुग़्ज़ की बुनियाद की जो है वो भीड़ चढ़ा दिया गया और 9 मई जो है वो बपा हुआ, तो कौम जो है, क्या आप मुझे बताएं कि जिस तरह की सियासत का उसने जो है वो रवाज रखा था, इस तरह से मुल्क चल सकता है? ये इस तरह से मुल्क चल सकता है कि मैं कहूँ कि मैं तो पारसा हूँ, नौज़बिल्ला, मैं पैगम्बर हूँ, बाकी सारी दुनिया चोर है, मैंने किसी को छोड़ना ही नहीं है, मैंने किसी को रहने नहीं देना? आप मुझे बताएं कि इस तरह से चल सकती है गवर्नमेंट? इस तरह से मुल्क चल सकता है? मैं कहूँ कि जी मैंने 500 आदमी को जो है वो फांसी देनी है, फ़लाँ मुल्क का मैं होके आया हूँ, वहाँ से बड़ा अच्छा कानून है, वहाँ पे तो फ़ौरन ही बंदे को फांसी पर लटका देते हैं। यानी इस तरह से उसने मुल्क को और मुल्की सियासत को चलाने की कोशिश की, तो उसने फिर आखिर किसी अंजाम पे जो है वो जाना ही था। मैंने जब ये बात कही थी कि या जो जिस किस्म की ये सियासत कर रहा है या ये सियासत करेगा तो या फिर हम करेंगे, तो उसको कहा गया कि जी नहीं, शायद आपने ये कहा है कि उसको ख़त्म कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर दें। मैंने सियासत की ही बात की थी। इस मुल्क में जिस किस्म की सियासत का रवाज इमरान खान नियाज़ी ने डाला था, उस तरह की सियासत जो है वो या तो फिर वो कामयाब हो जाता तो फिर वो करता, वरना अगर वो कामयाब नहीं हुआ तो वो सियासत जो है वो इस मुल्क में नहीं की जा सकती। मगर राज साहब, अभी आपको क्यों लग रहा है कि वो नहीं जाएगी? आपको क्यों लग रहा है कि वो कामयाब नहीं हुए? अभी तो इलेक्शन होना बाकी है, आप लोगों का भी कम बैक हो रहा है, नवाज शरीफ साहब का भी कम बैक हो रहा है। 2017-18 में पूरी पॉलिटिकल मैनेजमेंट आपके अगेंस्ट होती थी, मीडिया मैनेजमेंट आपके अगेंस्ट होती थी,
अब क्या उनका टाइम वापस नहीं आएगा, आपको क्यों लगता है? नहीं, तो सारा कुछ अगर हमारे ख़िलाफ़ था तो इसके बावजूद जो है वो हमने कभी 9 मई तो नहीं किया था। हमने कभी जाके उनके इस्टेब्लिशमेंट के घरों को आग तो नहीं लगाई थी। हमने उनके ख़िलाफ़ जो है वो कोई इस किस्म की कार्रवाई कि जाके उन शहदा की कब्रों यादगारों को जो है वो बेहुरमत करें, हमने ऐसा तो नहीं किया था। देखिए उन्होंने मामला जो है सारी उन्होंने उसको आगे बढ़ाया। आपकी सारी उम्मीद इसी बात से है ना फिर राना साहब, आपकी सारी उम्मीद इसी बात से है ना कि 9 मई को इस्टेब्लिशमेंट नहीं माफ़ करेगी, इसलिए इमरान खान साहब का कम बैक नहीं होगा। हालांकि आपको हिस्ट्री पता है कि एस्टैब्लिशमेंट की सोच माफ नहीं, एस्टैब्लिशमेंट नहीं बदलता रहता है, एस्टैब्लिशमेंट माफ करे ना करे, नहीं सुन लेना, एक जुर्म हुआ है और उसके ऊपर ला जो है वो अपना रास्ता ले गया, इसमें माफ़ी करने या ना करने वाली कौन सी बात है? कोई माफ़ करेगा तो क्यों करेगा, और अगर कानून का रास्ता कोई रोकेगा तो क्यों रोकेगा? मामला ये है कि इस नफ़रत की सियासत को इस मुल्क के अवाम इसका इदराक करेंगे, इस फितने की शनाख्त करेंगे। अब इस फितने की शनाख्त हो चुकी है। मैं ये पहले कहता था कि लोग फितने की शनाख्त करें, इसका इदराक करें, वरना ये मुल्क और कौम को किसी हादसे से दो चार कर देगा। अब मैं कहता हूँ कि इस फितने की शनाख्त हो चुकी है, इस फितने का आवाम को इदराक हो चुका है। इसने इस मुल्क और कौम को किसी हादसे से दो चार करना था, इसने अपने आप को और अपनी जमात को जो है वो हादसे से दो चार कर लिया है। इसलिए आवाम जो है वो, आप ये देखेंगे, आवाम बहुत मुस्बत फ़ैसला करेंगे और सही फ़ैसला करेंगे।